हाय गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव चैप्टर का कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन और जानते हैं कि इसका आंसर किस तरह से बनाया जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर ब्लड रिलेशन होगा, ब्लड खून का रिश्ता अगर होगा, तो आप यहाँ पे दो चीज प्रयोग कर सकते हैं, इल्डर का ELD इल्डर का और ELDEST इल्डेस्ट का। खून के रिश्ता में इल्डर होगा या इल्डेस्ट, और पराया में क्या होगा वायु, पराया रिश्ता में पराया में होगा ओल्डर OLDER ओल्डर, और हो जाएगा OLDEST ओल्डेस्ट। इस तरह से ब्लड रिलेशन में इल्डर इल्डेस्ट, पराया में ओल्डर ओल्डेस्ट। अब आइए सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कैसे होगा। विनोद इज खाली घर देन हिज ब्रोदर, यहाँ पर खून का रिश्ता है हिज ब्रोदर, तो ऐसे क्वेश्चन में या तो इल्डेस्ट आ सकता है या इल्डर आ सकता है। लेकिन आप जब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देन के साथ में इल्डर होगा नहीं, इसका मतलब ये खत्म हो गया। फिर यहाँ दो लगा हुआ है नहीं कि EST वाला आए, क्योंकि दो रहने पर EST आता है। यहाँ भी दो यहाँ लिखा हुआ है ही नहीं ब्लैंक में कि EST वाला आए, तो ये भी छट गया, ये भी छट गया, और देन के वजह से इल्डर बेचारा छट गया। आपका आंसर हो जाएगा ओल्डर। दूसरा, रमिता देवी इज द, ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमिता देवी वुमेन इन आवर विलेज, तो बाहरी महिला है, गांव की महिला है, ये ब्लड रिलेशन में नहीं हुआ। तो बाहरी महिला के लिए क्या होता है, या तो ओल्डेस्ट होगा या ओल्डर होगा, ये दोनों तो छट ही जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या है, यहाँ द लिखा हुआ है बाबू, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ओल्डेस्ट। तीसरा, सी इज माय खाली जगह सिस्टर, खून का रिश्ता में क्या आएगा, या तो इल्डेस्ट आएगा या इल्डर आएगा। तो यहाँ पर तो दो है नहीं जो हम EST लिखे, इसलिए ये भी छट गया, ये तो पहले छट गया, दोनों पराया है, आंसर एक हो जाएगा। 4 में सी इज द खाली घर ऑफ टू सिस्टर, यहाँ ध्यान से देखिए ब्लड रिलेशन है लेकिन दो आदमी के लिए, तो ब्लड रिलेशन में क्या सब आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। लेकिन जब ये तो दोनों होगा नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे कि यहाँ पर टू की बात है, टू सिस्टर की बात है, यानी दो की बात है, तो टू में EST कभी नहीं आता है, तो ये भी छट गया, क्योंकि यहाँ पे टू जब भी होगा दो से ज्यादा के लिए EST आएगा, टू के लिए नहीं, तो ये भी छट गया। तो आपका कौन सा बचा आंसर, तो बचा आपका आंसर 4 में एक इल्डर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, कह रहा है यहाँ पे अमर इज हिज खाली घर सन, यहाँ पर भी ब्लड रिलेशन है, इसलिए आ सकता है ये EST वाला और ये वाला, ये दोनों तो पराया है तो होगा ही नहीं, छट गया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे एगो S ज्यादा है, बहुवचन, इसका कोनो काम नहीं, तो बचा आंसर आपका कौन सा हो गया, 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए टू टीचर्स के बारे में बात कर रहा है, तो दो टीचर्स हो गया तो बाहरी होगा, इसका मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, इसमें आंसर क्या हो सकता है, ओल्डेस्ट और ओल्डर। अब आप ध्यान से आगे देखिए, यहाँ पर दो आदमी के बीच में चर्चा है, दो आदमी में EST आएगा नहीं, ये हो छट गया, आपका 6 नंबर का सही आंसर हो गया 2। 7 में देखिए डॉटर्स, ब्लड रिलेशन की बात किया जा रहा है, इसलिए ये तो होगा नहीं, ओल्डर होगा नहीं, बचा 2 गो, इल्डर और इल्डेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे द का प्रयोग 7 नंबर में किया नहीं है, जो हम EST को लावे, तो ये हो छट गया, आंसर मेरा हो गया 7 का 1। 8 में मॉस्क की चर्चा कर रहा है, शहर में मॉस्क की चर्चा कर रहा है, शहर में मॉस्क मस्जिद की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए शहर में जो मस्जिद की चर्चा है, तो ये तो पराया हो गया, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बचा ओल्डर और ओल्डेस्ट। ऐसी स्थिति में यहाँ द लगा हुआ है, तो ये आराम से हम इसको भर सकते हैं, तो 8 में आपका सही जवाब 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में अमर है और ललन है, बाहरी आदमी अलग अलग, खून का रिश्ता नहीं है, तो ये खत्म, बचा ओल्डर और
ओल्डेस्ट, यहाँ द है नहीं कि इसको उठा के भरें, है ना। तो यहाँ पर सॉरी 9 नंबर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दो है कि नहीं, कि दो रहता तो हम इसको उठा के भरते, यो छट जाएगा, यो छट जाएगा। तो 9 में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2, ये हो गया। 10 में देखिए ब्रोदर, ब्लड रिलेशन की चर्चा है, तो ये छट जाएगा, ये छट जाएगा, बचा इल्डर्स और इल्डेस्ट। तो एस ज्यादा जो होता है बहुवचन, ये होगा नहीं, ये हो खत्म। तो आपका 10 में सही जवाब हो जाएगा आपका 3। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत करने के बारे में कराई, तो होबे करेगा। दिस इज द खाली घर पेन, यहाँ पेन के बारे में भी देखिए, ये कलम जो है बाहरी है, तो इसके लिए ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में देखिए आपका आंसर क्या है, तो लिखा हुआ है द, तो द लिखा हुआ है, तो EST को खोज के लाता है द अपने साथ में। तो 12 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, 12 का 4, ये हो छट गया, तीनों छट गया, 12 का सही जवाब 4। चलते 13 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 13 में, हु इज द खाली घर मैन, यहाँ पे एक मैन की चर्चा कर रहा है, वो कौन सा मैन है, पराया ही होगा। तो 13 नंबर में आप देखिए, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा कौन, ओल्डर और ओल्डेस्ट। यहाँ द है तो जाहिर है ओल्डेस्ट होगा, 4। तो 13 में क्या बन गया, 4। 14 नंबर में देखिए सन, यहाँ भी ब्लड रिलेशन है, इसलिए ये खत्म, ये खत्म, बचा इल्डर और इल्डेस्ट। तो 14 में वहां देखिए द लगा हुआ है, तो मजे से आप जो है EST वाला भरी, आपका ये आंसर है। 15 में सिस्टर, फिर यहाँ पर सिस्टर की चर्चा है, ब्लड रिलेशन हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कट्टी और ये कट्टी। अब देखिए दोनों में 15 के दोनों में हम क्या भरें, 15 के दोनों में जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हिज खाली घर सिस्टर गिव मी ए पेन। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा, ये तो दोनों पहले छट गया, इल्डर्स एक्स्ट्रा है, ये होगा नहीं, मजबूरन आपका आंसर हो जाएगा इल्डेस्ट। 15 में 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बड़ा ही आसान, इसको बनाना बहुत मजेदार है। अब देखिए हम बता देते हैं आपको, जब भी फार लिखा रहेगा, फारदर, फारदर का मतलब होता है दूर, फारदर का मतलब दूर, और किसी कंसेप्ट मैटर पे चर्चा है तो होगा फर्दर, FURTHER, फर्दर। तो फारदर मतलब दूर और फर्दर का मतलब किसी मामले पे चर्चा। अब आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आपके समझ में आ जाएगा। ही हैज नथिंग खाली घर टू से, तो यहाँ पर तो दूरी बतलाया नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर होगा फर्दर। दूसरे में देखिए मुजफ्फरपुर और पटना के बीच की दूरी दिखाई जा रही है, तो आपका होगा ये फारदर। फिर यहाँ पर देखिए कोई दूरी नहीं दिखाई जा रही है, तो हो जाएगा फर्दर। फिर 19 में देखिए कोई दूरी नहीं दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्दर। 20 में भी कोई दूरी नहीं दिखाई जा रही है, फर्दर, यानी सिर्फ दूरी किस में दिखाया जा रहा था, 17 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेशेंट वाइज यहाँ क्या होगा, जगह अगर होगा, यहाँ पे देखिए जगह, अगर जगह की चर्चा है, जगह, तो आपको लिखना है नियरेस्ट, नियरेस्ट, बाकी जो भी होगा उसमें नेक्स्ट लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को क्या कह रहा है, द पेशेंट वाज टेकन टू द खाली हॉस्पिटल, जगह हो गया, नियरेस्ट आ जाएगा। अजीत हाउस, यहाँ जगह की चर्चा नेक्स्ट हो जाएगा। रेसिडेंस चर्चा नेक्स्ट हो जाएगा। शी वाज सिटिंग, खाली जगह, यहाँ भी नेक्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया रेलवे स्टेशन, तो जगह, तो ये हो जाएगा नियरेस्ट। इस तरह से आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप एक एक करके प्रैक्टिस करिए, जहाँ कोई दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। तब तक के लिए लेते इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।